हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या आपको मालूम है क्या है? डेटा सुरक्षा। डेटा हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में और वेबसाइट में बहुत सारा है, लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं या फिर कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं, डेटा सुरक्षा और डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति। तो प्लीज गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं डेटा सुरक्षा और डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति। पहले हम इसका पढ़ेंगे संदर्भ। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी फंड यूज पॉलिसी 2022 जारी की गई है। यह सरकारी तंत्र द्वारा एकत्र किए गए बृहद डेटा के विस्तृत एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व के प्रयासों की निरंतरता है। मसौदा नीति उपलब्ध बृहद डेटा की सुरक्षा निर्माण की दिशा में अगला कदम है। हालांकि एक व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचे के माध्यम से प्रदान किए गए पर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के बिना कोई भी डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी अधूरी है। मसौदा नीति के प्रावधान क्या है? नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से रूपांतरित करना है। यह सरकार और अन्य हितधारकों के बीच डेटा पहुंच और साझाकरण को सुव्यवस्थित एवं एकत्रीकृत करने के लिए एक इंडिया डेटा ऑफिस की स्थापना का प्रस्ताव करता है। यह केंद्र सरकार और अधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पन्न, सृजित, एकत्र एवं संग्रहित सभी डेटा एवं सुरक्षा को कवर करता है। इस प्रकार से प्रयास राज्य सरकारें भी कर रही हैं, यह कर सकती हैं। सभी सरकारी डेटा खुला एवं साझा करने योग्य होता है जब तक कि वह डेटा श्रृंखला की नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं आता। डेटा सेट की नकारात्मक सूची के अंतर्गत वर्गीकृत डेटा केवल नियंत्रित वातावरण में विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा। डेटा उस एजेंसी, विभाग, मंत्रालय, इकाई की परिसंपत्ति बना रहेगा जिसमें वह सज्जित एकत्रित किया गया है। इस नीति के तहत डेटा तक पहुंच भारत सरकार के किसी भी क्रियान्वित अधिनियम या लागू नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों की मांगों के बावजूद इस तरह के डेटा की बड़ी मात्रा अप्रयुक्त बनी रहती है। नीति सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न डाटा का लाभ उठाएंगे। नई नीति से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, चिंताएं क्या क्या हैं? डेटा सुरक्षा कानून का अभाव। कोई भी डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी एक बृहद डेटा सुरक्षा ढांचे के माध्यम से प्रदत्त पर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के बिना अपूर्ण है। दुर्भाग्य से इस प्रकार से मोर्चे पर प्रगति अभी धीमी रही है। इस तरह के ढांचे की तात्कालिकता और भी अधिक आवश्यक हो गई है, क्योंकि प्रस्तावित नीतियों में नागरिकों के सार्वजनिक क्षेत्र में डेटा को निजी संस्थाओं को देने पर लाइसेंस का सुझाव दिया गया है। डेटा का दुरुपयोग, इसके साथ ही हितों के टकराव एवं वाणिज्य एवं राजनीतिक उद्देश्यों में से डेटा के दुरुपयोग की समस्या भी मौजूद है। एक ऐसे समय जब डेटा को न्यू ऑयल माना जाता है, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्यवान डाटा का मुद्रीकरण सार्वजनिक सेवाओं के शासन एवं व्यक्तियों की गोपनीयता के निर्हार्थ के साथ प्रति उत्पादक साबित हो सकता है। सार्वजनिक डाटा प्राप्त करने के नागरिकों के प्रयास, डाटा का प्रशासनिक नियंत्रण का उपयोग उपयोगकर्ताओं और नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए डेटा प्राप्त करने के प्रयासों को विफल करने के लिए भी किया जाता है। इसका एक पुष्ट उदाहरण सूचना का अधिकार RTI अधिनियम है। इसे पिछले एक दशक में काफी हद तक कमजोर किया गया था। सार्वजनिक डाटा प्राप्त करने के नागरिक के प्रयासों के कारण कई RTI कार्यकर्ताओं को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी है, जान गंवानी पड़ी है। विश्वसनीय स्वतंत्र सर्वेक्षणों की अवहेलना, सार्वजनिक डेटा का उपयोग प्रायः स्वतंत्र विश्वसनीय सर्वेक्षणों को खारिज करने के लिए किया जाता है, ना कि उन्हें पूरकता प्रमाण या प्रदान करने के लिए। इस तरह के रिकॉर्ड प्रायः राजनीतिक आख्यानों के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और ई श्रम पोर्टल के डेटा का उपयोग यह तर्क देने के लिए होता रहा है कि रोजगार सृजन हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के PLFS से अलग प्रमाण प्राप्त होते हैं।
डेटा से या डेटा में वाणिज्य हितों का प्रभाव। यह देखा जाता है कि अधिक डेटा के संग्रहण का उसके आर्थिक मौद्रीकरण के समानुपाती संबंध होता है। इस प्रकार के वाणिज्य हित सरकार को अधिक से अधिक संग्रहित और विवर्धित अवधारणा के माध्यम से सूक्ष्म व्यक्तिगत विवरण एकत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजकोषीय क्षमता के साथ सरकारी नीति निर्धारणों को समृद्ध करने से भी डेटा संग्रहण के उद्देश्य कृषक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, असंगठित मजदूरों या यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के कल्याण में लक्ष्य विकृत हो रहे हैं। समय के साथ जिन मूल्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डेटाबेस बनाए गए थे वे ही वाणिज्य हितों के पक्ष में कमजोर हो जाएंगे। आगे की राह क्या हो सकती है? डेटा अखंडता बनाए रखना। जबकि नीति सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा को साझा करने में अधिक खुलेपन और पारदर्शिता का प्रस्ताव करती है, वह नीति निर्माण में तभी योगदान दे सकती है जब डेटा अखंडता बनाए रखा जाए और उसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। चूंकि सार्वजनिक डेटा सरकारी प्रशासन का एक उप उत्पाद होता है, इसलिए उसकी गुणवत्ता प्रशासनिक गुणवत्ता के समतुल्य होगी। इस डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जांचें और अकादमिक विश्लेषण के लिए डेटाबेस खोलना आवश्यक है। सोशल ऑडिट की भूमिका। सोशल ऑडिट डेटा अखंडता को बनाए रखने के एक उद्देश्य की आपूर्ति कर सकता है। इसके लिए प्रावधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अंतर्निहित है। इसके साथ सोशल ऑडिट ने न केवल इस रोजगार कार्यक्रम के क्रियाकलाप पर उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाया है, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने में भी मदद की है। मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र तंत्र। हमारी डेटा नीति का एक अनिवार्य अंग यह होना चाहिए कि इसकी सुरक्षा या रक्षा इसे सृजित करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व से भी की जानी चाहिए। सार्वजनिक डाटा के मूल्यांकन और सत्यापन का एक स्वतंत्र तंत्र होना आवश्यक है ताकि यह स्वार्थिक रूप से उपयोगी साबित हो सके, विशेष रूप से तब जब ऐसा डेटा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच से निकटता से संबद्ध हो। डेटा सुरक्षा कानून। निष्ठा के मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के पट्टास्वामी निर्णय अनुसार संवैधानिकता को स्पष्ट या संतुष्ट करने वाला पहला कानूनी घटक है। कानून के बिना डेटा साझा करने के लिए उन परिभाषित सीमाओं का अभाव होगा जो लागू होने योग्य हो और इससे वैधानिक उपचार शामिल होंगे। इस मामले में अनामित उपकरणों के माध्यम से गोपनीयता संरक्षण का वादा बहुत यथार्थवादी नहीं है। ऐसा डेटा सुरक्षा के लिए एक निकाय द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह स्थिति डेटा सुरक्षा कानून के तत्काल एवं प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता करती है। थैंक यू सो मच गाइस। इसके साथ हमारा डेटा सुरक्षा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।